सैफ पर अटैक के 3 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है हमलावर। आरोपी की तलाश में जुटी हुई है पुलिस की 35 टीम। मुंबई पुलिस, क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी हुई है। अब तक 40 से 50 लोगों से पुलिस ने पूछताछ भी की है, लेकिन कोई सुराग अभी भी पुलिस के हाथ नहीं लगा है। 2 फुटेज जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं आरोपी का, उसके बावजूद भी अब तक आरोपी की पहचान नहीं हो पाई है। 48 घंटे हो चुके हैं उस हमले को हुए, लेकिन सैफ अली खान के मामले में अब तक खास सुराग नहीं मिलता दिख रहा है। पुलिस की तरफ से कोई औपचारिक बयान भी अब तक नहीं दिया गया। यही वजह है कि हमले को लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? पुलिस बीएमसी और सोसाइटीज के फुटेज से कोई सुराग क्यों नहीं मिल पा रहा है? देश की सबसे हाईटेक पुलिस इतने घंटे बाद भी क्यों विफल हो रही है? देखिए रिपोर्ट। सीसीटीवी वीडियो, संदिग्धों से पूछताछ। क्या जिस संदिग्ध को पकड़ा गया उसी ने हमला किया? सैफ पर हुए हमले से जुड़े सवाल, कब मिलेगा सबसे बड़ा सुराग? सैफ केस में पूछताछ का सिलसिला जारी है। खबरों के मुताबिक इस केस में जिस शख्स को पूछताछ के लिए बांद्रा स्टेशन लाया गया, उसका इस केस से लेना देना नहीं है। सुबह एक फुटेज जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि सैफ अली खान पर हमले के संदिग्ध को पुलिस पूछताछ के लिए लाई। इसका नाम शाहिद बताया गया। कहा गया कि उस पर पहले से ही हाउस ब्रेक के 5 केस दर्ज हैं। अब पुलिस साफ कर रही है कि अब तक इस मामले में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में सवाल उठता है कि हमलावर कौन है और कहां है। एक रिपोर्ट के मुताबिक उसे बांद्रा रेलवे स्टेशन पर देखा गया। दावा किया जा रहा है कि वो वसई विरार इलाके की तरफ भाग गया। अब तक पुलिस एक्शन को लेकर कोई सुराग क्यों नहीं मिल पाया? वैसे मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की बड़ी टीम इस मामले की जांच कर रही है। मैं मुंबई के लीलावती अस्पताल के बाहर मौजूद हूं, जहां पर सैफ अली खान का इलाज चल रहा है। क्राइम ब्रांच के सामने, मुंबई पुलिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है वो ये है कि आखिर सैफ पर हमला करने वाला हमलावर कैसे और कहां फरार है, कहां छिपा बैठा है। आप बता दें कि क्राइम ब्रांच की टीम कुछ देर पहले फिर से सैफ अली खान के घर पहुंची थी। सैफ अली खान के घर के टेरेस पर जो लोग काम कर रहे थे, फर्श का जो काम चल रहा था, उन लोगों से पूछताछ की जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम सैफ के घर के जो सर्वेंट हैं, जो स्टाफ हैं, उनसे पूछताछ कर रही है। कुछ लोगों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनसे पूछताछ की गई है, क्योंकि मुंबई क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस को शक है कि जो आरोपी तमाम सीसीटीवी कैमरा को चकमा देकर सैफ अली खान के घर में घुसा था, उसकी कोई ना कोई जरूर मदद कर रहा था। आरोपी का जो सीसीटीवी फुटेज जारी हुआ वो भी हैरान करने वाला है। सीसीटीवी से मिली ये 2 तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर सीढ़ी से उतरते हुए की है, दूसरी चढ़ते हुए की। सवाल उठता है कि सीढ़ी चढ़ते वक्त आरोपी खाली पैर क्यों गया था? सीढ़ी उतरते वक्त उसके पैर में जूते कहां से आए? अपार्टमेंट के अंदर और बाहर जाने का फुटेज क्यों नहीं है? बिल्डिंग के अंदर कैसे घुसा? कहां से भागा? सिर्फ सीढ़ियों का फुटेज क्यों मिला है? मुंबई के सबसे पॉश इलाके में सैफ का अपार्टमेंट है। हाई प्रोफाइल एरिया है। हमने इलाके के लोगों से बातचीत की। जब मेड है या उनके घर के लोग कौन कौन आया करते हैं?
स्टाफ आता था। और स्टाफ में कितने लोग थे, 2 या 1 लोग, कितने लोग हैं? 2-3 लोग रहते हैं उनके घर पे। जी। और इसमें कुछ सैफ अली खान के घर में काम चालू है? हाँ, उसका प्लम्बर का काम कहते हैं चालू है, उनके स्टाफ लोग कहते हैं। अच्छा, तो प्लम्बर के काम के लिए कुछ सामान यहाँ से जाया करता था? जो नहीं, यहाँ से खाने के लिए तो भाजी वाजी और सब जाता रहता था। बताया जा रहा है कि सैफ के घर में प्लम्बिंग का काम चल रहा था। क्या प्लम्बिंग की आड़ में सैफ के घर में घुसपैठ हुई? वैसे सैफ पर जिस चाकू से हमला हुआ उसकी तस्वीर सामने आई है। सैफ के पीठ से चाकू का टुकड़ा निकाला गया। डॉक्टर्स का कहना है कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से सैफ बाल बाल बच गए। जिस अंदाज में हमला हुआ उससे भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि हमले की वजह क्या है? आरोपी ने 1 करोड़ की डिमांड की, फिर हमला क्यों किया? क्या हमले की कोई व्यक्तिगत वजह तो नहीं है? बांद्रा इलाके में कई सीसीटीवी कैमरे हैं, अभी तक आरोपी का सुराग क्यों नहीं मिला? 56 मिनट तक सैफ के फ्लैट में रहा आरोपी। आखिर 56 मिनट की मिस्ट्री क्या है? पुलिस को सवालों के इसी समंदर में से सच का पता लगाना है। गुनहगार के साथ उन चेहरों को भी बेनकाब करना है जो इस कांड में पर्दे के पीछे किरदार हो सकते हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसी मामले से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सैफ अटैक केस में संदिग्ध आरोपी की एक और तस्वीर सामने आई। दूसरी तस्वीर में अलग कपड़े में दिखा है आरोपी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने वारदात के बाद अपने कपड़े बदले थे। इस नए सुराग के बाद पुलिस की जांच और भी तेज हो गई है। इस तस्वीर में आरोपी आसमानी कलर का शर्ट पहने हुए नजर आ रहा है। बताया यह जा रहा है कि आरोपी ने बांद्रा स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने से पहले अपने कपड़े चेंज किए थे। फिलहाल ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दावा किया जा रहा है कि ये तस्वीर आरोपी की ही है। ये तस्वीर आपके सामने है। ये बांद्रा के आसपास के लोकेशन की ये तस्वीर है जहां पर इस शख्स को, इस आरोपी को, इस संदिग्ध को स्पॉट किया गया और दावा ये किया गया है कि यही वो आरोपी है जिसने सैफ के ऊपर हमला किया। यही वो आरोपी है जो कि सैफ के घर पहुंचा और उन पर हमला करके वहां से भागने में सफल हो गया। और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी पंकज मिश्रा जुड़े हुए। पंकज, 16 जनवरी को हमला हुआ, आज 18 जनवरी है, लगभग 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी भी आरोपी फरार है। क्या अपडेट? बिल्कुल सचिन, देखिए जिस तरह से ये पूरा मामला लगातार आगे बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा ये पूरा मामला जो है वो उलझता जा रहा है। करीब 8 से 10 लोग अभी तक जिन्हें पुलिस ने डिटेन किया है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो जो हमलावर है उससे काफ़ी दूर दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस जो है उस कॉन्फिडेंस में दिखाई नहीं दे रही है जिसकी उम्मीद। तो हमारे सहयोगी पंकज लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो पूरी अपडेट आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। और सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि पुलिस भी पूरी कोशिश कर रही है कि आरोपी की पहचान हो सके। पंकज, अपनी बात पूरी कीजिए आप। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले में ना काफ़ी सारा कॉम्प्लिकेशन दिखाई दे रहा है, काफ़ी सारा जो है वो पूरा मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मेड है, जो नर्स थी, उन्होंने कहा था कि जो आरोपी है उसके हाथ में एक्सो ब्लेड था, लेकिन बाद में जो सैफ अली खान के शरीर से जो हथियार का टुकड़ा निकला वो एक चाकू दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कल बांद्रा पुलिस ने जिस संदिग्ध को पकड़ कर लेकर आए थे वो बिल्कुल आरोपी की तरह दिखाई दे रहा था, हूबहू आरोपी की तरह दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में कहा गया कि नहीं, वो आरोपी नहीं है, वो संदिग्ध है जिसे गिरगांव चौपाटी से पकड़ा गया है, क्योंकि उसके ऊपर भी चोरी जैसे केसेस पहले से दर्ज हैं, इसलिए शक के बिना पर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो सवाल अब ये उठने लगे हैं कि जो सीसीटीवी फुटेज जो जारी हुए थे, जो फोटो लगातार हम चला रहे हैं, क्या वाकई वही हमलावर है या इस केस में और भी बहुत सारी उलझनें हैं जो अभी सामने नहीं आई हुई है। सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस अभी भी घर में, बिल्डिंग में जो लोग काम कर रहे थे उनसे पूछताछ कर रही है। कई लोगों को डिटेन किया गया, यानी कि पुलिस को अभी भी शक है घर का ही जो भेदी है वही इस पूरे मामले में जो है हमलावर को सपोर्ट कर रहा था। और अभी तक साफ जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि पुलिस की टीम जो है वो मुंबई के बाहर या कह सकते हैं स्टेट के बाहर नहीं गई है।
ये भी कहा जा रहा है कि आरोपी जो है वो फरार हो चुका होगा। तो अगर फरार हो चुका होता तो क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो महाराष्ट्र के बाहर चली गई होती, तो वो भी चीज़ें नज़र नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन है। हालांकि आज हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज का दिन इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आज